पॉपअप पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। आज मैं एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसे फ्री मैन स्पॉइलर कहा जाता है। आगे देखें और ध्यान रखें कि फिल्म फ्री सिटी की दुनिया में खुलती है एक वीडियो गेम जहां खिलाड़ी जासूसी जैसे एक्शन से भरपूर मिशन में भाग ले सकते हैं। नौकरी या बैंक डकैती खेल में शीर्ष खिलाड़ी वे हैं जो चश्मा पहनते हैं, क्योंकि यह उन्हें कई गैर खिलाड़ी पात्रों में से अन्य पात्रों पर एक फायदा देता है। वह एक बैंक टेलर है जो अपनी उबाऊ और नियमित जीवन शैली का आनंद लेता है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ काम करता है। बैंक में सुरक्षा गार्ड का नाम दोस्त है और उन्हें हमेशा असहाय बैंक कर्मचारियों की भूमिका निभानी होती है। हर बार जब वे मुक्त शहर में कहीं और लूटते हैं तो मोलोटोव लड़की का एक शीर्ष क्रम का खिलाड़ी किसी अन्य खिलाड़ी से उस कलाकृति की जानकारी के लिए पूछताछ कर रहा है जिसे वह खोज रही है। एक बार जब उसे वह मिल जाता है जो वह चाहती है तो मोलोटोव लड़की उस खिलाड़ी को गोली मार देती है और सड़क पर चली जाती है। वे लड़के और दोस्त के पास चलती है और लड़का मारिया कैरी का गाना सुनता है जैसे मोलोटोव लड़की गुजरती है। एक काल्पनिक नाटक वह उस गीत पर टिप्पणी करता है जो उसे आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि वह सभी सामान्य शब्दों को सुनने में सक्षम है। प्रत्येक एनपीसी कहता है कि लड़का उसका अनुसरण करने का फैसला करता है, लेकिन एक ट्रेन की चपेट में आ जाता है जो उस दिन सब कुछ फिर से जीने के लिए उसे अपने घर भेज देता है। जब आदमी काम पर वापस जाता है, डकैती जमीन पर रहने की बजाय होती है। जैसे हमेशा आदमी कुछ अलग करने का फैसला करता है और डाकू से धूप का चश्मा लेने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति सिर्फ चश्मा लेने से नहीं रुकती है। वे गलती से खिलाड़ी को अपनी ही बंदूक से मार देता है। असली दुनिया में खिलाड़ी लड़के को नीचे ले जाने की कोशिश करता है। लड़का धूप का चश्मा लेता है और बैंक से बाहर आता है। जब वे उन्हें डालता है तो वे खेल के विभिन्न हिस्सों को देखता है जो यह दिखाने के लिए हाईलाइट किया जाता है कि वे क्या देख रहे हैं, मिशन की तरह। और वे जो कुछ भी देखता है उसे लक्षित करता है। उसके लिए नया है तो उसके बगल में एक स्वास्थ्य बॉक्स नोटिस करता है और वे उसे उठाता है। स्वास्थ्य बॉक्स उसे बैंक के अंदर की चोटों से ठीक करता है और उसे तरोताजा कर देता है। वह एक एनपीसी के रूप में जीवन जीना जारी रखता है, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी के साथ अन्य एनपीसीएस की तुलना में मुक्त शहर। एक दिन जब आदमी अपने नियमित कॉपी ऑर्डर की तरह चीजों को बदलने की कोशिश करता है तो दूसरे एनपीसी को यह समझने में संदेह होता है कि वह अचानक अपने आदेश को वापस बदल देता है जो वह हमेशा वास्तविक दुनिया में सुनामी कंपनी के बाहर करता है। बिहाइंड फ्री सिटी आदमी की गतिविधियों को ढूंढता है और उसे एक हैकर के रूप में सोचता है जिसने अन्य खिलाड़ियों को बाहर निकालने के लिए एनपीसी त्वचा का इस्तेमाल किया। सुनामी कीज और मॉन्स्टर से दो कर्मचारी अपने अवतार को स्ट्रिपर पुलिस वाले और एक गुलाबी खरगोश के रूप में लड़के से निपटने के लिए खेल में जाते हैं। वे उसे ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं, लेकिन चूंकि उसे सीमित संस्करण के स्नीकर्स मिले हैं, इसलिए वह उस क्षमता के साथ ऊंची छलांग लगाने में सक्षम है जो आदमी कूदने का प्रबंधन करता है। लेकिन वे उससे बचने के लिए अपनी बंदूकों से उसका पीछा करते रहते हैं। गाइड एक मलबे वाली गेंद को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे चूक जाता है और चेज कीज के अंत में बबल सूट के साथ खुद को बचाते हुए गिर जाता है और मूसर लड़के को खोजने और उसे मारने में कामयाब हो जाता है, यह सोचकर कि उन्होंने हैकर को गेम कीज से बाहर निकाल लिया है। कुछ अजीब लगता है, ऑनलाइन खिलाड़ियों के सदस्यों ने उस लड़के को मारने के बाद नहीं बदला, जो यह दर्शाता है कि यह वास्तव में एक हैकर नहीं था। फैमिली के साथ चाबियों का एक साक्षात्कार दिखाया गया है, क्योंकि चाबियों के वर्तमान मालिक एंटोनी ने अपना विचार चुरा लिया और गेम को बदल दिया। इससे पहले वे मुक्त शहर के पीछे मास्टरमाइंड थे। इसकी वर्तमान स्थिति मिली एंटोनी के अपराधों के सबूत प्राप्त करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जानती है कि उनके कोड का सबूत खेल के अंदर सुरक्षित घर में कहीं छिपा हुआ है। वह घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है और सबूत प्राप्त करने के लिए मोलोटोव लड़की के रूप में खेलते हुए बाद में मोलोटोव लड़की को ढूंढती है सुरक्षित घर के बाहर। जब वह आगे बढ़ने वाली है तो लड़का उसके मिशन और अन्य जगहों में शामिल होना चाहता है, लेकिन वह नहीं कर सकता क्योंकि वह एक निम्न स्तर का खिलाड़ी है, जबकि वह अपने स्तर पर पहुंचने के लिए उच्च स्तर पर है। लड़का मिशन पर लेना शुरू कर देता है, चश्मा और कई वीर कृत्यों को खींचता है, जैसे चोरी के पैसे वापस करना और बच्चों को वास्तविक जीवन में ट्रैफिक खिलाड़ियों से दूर खींचना। आदमी को नोटिस करता है और जल्द ही वे एक वायरल सनसनी बन जाता है और लोग उसे संबोधित करना शुरू कर देते हैं मैं नीली शर्ट के रूप में। लड़का अपने सुरक्षा मित्र दोस्त को चश्मा की एक और
जोड़ी चोरी करने के बाद उससे जुड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्त को लगता है कि यह बहुत खतरनाक है और प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। एंटोनी लड़के की लोकप्रियता का एहसास करता है और चाहता है कि उसके कर्मचारी खेल में लड़के को कंपनी में रखें। एक मुक्त शहर 2 लॉन्च करने के लिए भी तैयार है, जिसे एंटोनी 2 दिनों के समय में पूरी तरह से कोडित नहीं होने के बावजूद बाहर चाहता है और वे कोजी को बताकर इसे और भी खराब कर देता है कि गेम पहले गेम के साथ संगत नहीं है, इसलिए फ्री सिटी 1 के अधिकांश पात्र मुक्त शहर 2 में नहीं होगा। खेल के अंदर आदमी उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है और इसलिए सुरक्षित घर में जाता है, जबकि मिली उसे दुर्भाग्य से पाने के लिए अगला प्रयास करती है। मिली को पकड़ लिया जाता है और वह मारे जाने वाले लड़के के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक मोटरसाइकिल पर सीढ़ियां और हैंग ग्लाइडर पर भागने से पहले खलनायक से लड़ने में मदद करता है। बाद में उनमें से 2 बाहर घूमते हैं और बबल गम आइसक्रीम खाते हैं, जिसे वे दोनों पसंद करते हैं और अपनी डेट के अंत में कमतर मानते हैं। ये लड़का मोलोटोव लड़की को चूमता है, जो वास्तविक दुनिया में वापस मिली को आश्चर्यचकित करता है। इस बीच चाबियां एनपीसीएस के बीच कई बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देती हैं। वे मिली के साथ इस पर चर्चा करता है और उसे कॉफी शॉप में एक लड़की के बारे में बताता है जिसने परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से कैपुचिनो बनाना सीखा। एक अन्य चरित्र ने लड़के का सामना करने के बाद लिंग भूमिकाओं पर एक किताब लिखी। यह लाखों चाबियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि खेल के लिए उनका विचार जो मुक्त शहर में बदल गया था। समय के साथ एनपीसीएस विकसित हो गया था और यही वे आदमी कर रहा है, इसलिए यह है वास्तव में उनके इस दावे का सबूत है कि एंटोनी ने चाबियों को चुरा लिया और मुफ्त शहर की चाबियों के लिए मिली का कोड भी मिली को सूचित करता है कि अगली कड़ी शुरू होने के बाद मुक्त शहर की वर्तमान दुनिया खो जाएगी। मिली खेल में वापस चला जाता है और उस स्थान पर आकाश लाता है जहां अन्य खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं और उसे सच बताता है कि वह एक वीडियो गेम में सिर्फ एक चरित्र है। एक बार जब उसे एहसास होता है तो आदमी बहुत दुखी होता है और समुद्र तट पर भागता है। वहां उसे समुद्र तट के पीछे कुछ छिपा हुआ मिलता है। दोस्त के घर जाता है और उसे सच्चाई के बारे में बताता है कि उसने मिली से लड़के के दर्द को समझते हुए सुना है। दोस्त उसे आश्वस्त करके उसे खुश करने का प्रयास करता है कि जिस पल वे एक साथ अनुभव कर रहे हैं वे असली दोस्त है। फिर लड़के से जुड़ता है क्योंकि वह मिली को फाइल प्राप्त करने में मदद करने का फैसला करता है। वे चाहती है कि जब वह सुरक्षित घर पहुंचे तो गार्ड अवतार उसकी लोकप्रियता के कारण लड़के से मिलने के लिए उत्साहित है। वह खुशी से आदमी को लूटने देता है और वह जो चाहता है वह ले जाता है, यहाँ तक कि गाइड से उसे मारने के लिए भी कहता है कि कौन सा आदमी करने से इनकार करता है। वह बाद में फाइल को मिली में लाता है, जो इस बात का सबूत है कि वह एंटोनी के खिलाफ तलाश कर रही है। हालांकि एंटोनी लड़के से नाराज है और सोचता है कि वह फ्री सिटी 2 की बिक्री को बर्बाद कर देगा। खेल में वापस आदमी और मिली उस फाइल को देखें जो उसने उसे दी थी और एक द्वीप के बारे में जानकारी का पता लगाएं जो उसे साबित करता है और कोजी कोड खेल में है। जैसे आदमी उस द्वीप के बारे में याद करता है जिसे उसने खेल से पहले देखा है। रिबूट किया गया, जिसके कारण आदमी अपने प्रोग्राम किए गए जीवन में वापस चला जाता है। जब रिबूट मिले वापस लॉग इन करता है, लेकिन आदमी को यह याद नहीं है कि वह कौन है। वह मदद के लिए चाबी मांगता है और वह उसे बताता है कि चरित्र लड़का एक प्यारा एनपीसी है जो हमेशा उसकी तलाश में रहता है, ड्रीम गर्ल, और उसे कोड मिली को ट्रिगर करने में मदद करने के लिए बस कुछ चाहिए। फिर लड़के को ढूंढता है और उसे चूमता है और यह उसकी सभी यादों को वापस लाता है जिसमें उसने शहर के क्षितिज से परे द्वीप को देखा था। और मिली फिर सभी एनपीसीएस को मुफ्त शहर में लाते हैं एक साथ और उन्हें द्वीप पर प्रवास करने के लिए प्रेरित किया और सभी एनपीसीएस के साथ क्या करने के लिए उन्हें कोडित किया गया था। इसके बजाय अपने स्वयं के विकल्पों का पालन करने के लिए खिलाड़ियों को खेल खेलने के लिए भ्रमित छोड़ दिया जाता है और एंटोनी जल्द ही मोलोटोव लड़की के बारे में पता लगाता है और सीखता है कि यह मिली है। माउसर को उसे और लड़के को खेल से हटाने का आदेश देता है। माउसर खेल के वातावरण में हेर फेर करना शुरू कर देता है, उनके पास की हर चीज को नष्ट कर देता है क्योंकि आदमी उन्हें शहर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कीज हस्तक्षेप करता है और करोड़ों द्वारा उनकी मदद करता है। विनाश से बचने के लिए रैंप खाने से एंटोनी को इस बारे में पता चलता है और कंपनी से चाबियां निकालता है, लेकिन जाने से पहले वे लड़के और मिली के लिए एक पुल बनाता है ताकि वे पुल को सुरक्षित रूप से पार कर सके। एंटोनी फिर गेम को बंद करने के लिए मौसर को आदेश देता है जो सभी खिलाड़ियों को हटा देता है खेल से मोलोटोव लड़की सहित,
लेकिन चाबियां गुप्त रूप से सभी खिलाड़ियों के लिए लड़के का लाइव प्रसारण करती हैं ताकि वे खेल एंटोनी से जुड़े होने के बावजूद लड़के को देख सकें। फिर मॉसर को लड़के का एक बड़ा मजबूत डंबर संस्करण लॉन्च करने का आदेश